ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओके, हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना तथा राजा परीक्षित महाराज की रक्षा, इस विषय की चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो इस कुंती महारानी की प्रार्थना की श्रृंखला में हम आज 30 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 29 नंबर, 28 और 29 कल चर्चा किया था। इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि 28 में बताया कि जो काल है, कुंती महारानी साक्षात भगवान को काल के रूप में अनुभव कर रही है। और श्री कृष्ण कैसे काल के रूप में पूरे महाभारत का जो अ, बदल है, जो काया पलट बोलते हैं, केवल 18 दिन में अ, किया है। तो कुंती महारानी को अनुभव हो गया कि भगवान जो है कभी अन्याय सहन नहीं करते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। तो ये कुंती महारानी ने पूरा अनुभव कर लिया और बताते कि 29 नंबर श्लोक में बताते कुंती महारानी की जो आपकी मनुष्य सदृश लीला है, नवेद कश्चित भगवत चिकित्सक, आपकी जो लीला है प्रभु, ये कोई लोग, साधारण लोग समझ नहीं पाते। और इस लीला के माध्यम से लोग मानते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं। इसकी हमने कल के क्लास में चर्चा की। और ये जो लीला है आपकी मनुष्य सदृश जो लीला है, ये लीला मानव समाज के लिए विडम्बनम, मतलब आश्चर्य कारक करने वाली ये जो लीला है, लोग देखकर और सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आपकी जो लीला है विडम्बनम है। आज का श्लोक देखेंगे। आज के श्लोक में कुंती महारानी कहेंगी केवल आपकी जो लीला है, मनुष्य जैसे सदृश रूप लेकर आप जब आते हो, बस इतना ही सीमित आपकी लीला नहीं है, बल्कि आप अन्य योनियों में भी अवतार लेते हैं। और इसके माध्यम से ये जो लीला है ये कोई समझ नहीं पाता है। फिर कहाँ कहाँ पर भगवान कौन कौन सी योनि में अवतार लेते हैं, इसका वर्णन 30 नंबर श्लोक में। श्लोक नंबर 30 श्लोक है। आप है ना वेदा महारानी, ये श्लोक सब लोग आप पहले गाओ, फिर बाकी सब लोग पीछे गाएंगे। 3 बार गाना, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है। ओके प्रभु। जन्म कर्म च विश्वात्मन्
जन्म कर्मास्य विश्वात्मन् कर्मास्य विश्वात्मन् अजस्याकृतरात्मना अजन्ता अजस्य कर्तुरात्मनः तिर्यक्न ऋषियस्यादस् यज्ञादृषि यादृश यज्ञास्य तत तत्यन्तविडम्बनम् विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्मास्य विश्वात्मन् अजस्य कृतात्मना अजन्ता तिर्यङ्गनुशिशुष्याद तत तत्यन्तविडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य कृतात्मना तिर्यक्न ऋषिसु यात्सु तिर्यन् ऋषिषु यादहसु तद तत्यन्तविडम्बनम् ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। हाँ, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकार देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चक्राने वाली बात है। तो जो लीला है भगवान की, आश्चर्यकारक करने वाली जो लीला है, इसका वर्णन कुंती महारानी पर बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, कुंती महारानी केवल श्री कृष्ण को भतीजा ही नहीं मान रही है, उनकी जो लीला है बड़ी विडम्बनम है, आश्चर्यकारक करने वाली लीला है। तो देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब मनुष्य जब मनुष्य सदृश भगवान जो मनुष्य सदृश रूप लेकर आते हैं, विशेषता राम, कृष्ण, बलराम जी, पता नहीं क्या हो गया मुझे आज इसकी बात बता रही। हाँ, जन्म कर्म च विश्वात्मन। कुंती महारानी श्री कृष्ण को केवल भतीजा के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि कुंती महारानी को पूरा शास्त्र का ज्ञान भी है और कृष्ण को साक्षात ईश्वर के रूप में देख रही है। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि भगवान की लीला को कौन अनुभव कर पाता है, भगवान की जो विडंबना, जो आश्चर्यकारक जो लीला है, कौन ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं। देखिए, मनुष्य सदृश रूप लेकर जब भगवान आते हैं, राम, कृष्ण, बलराम और कौन सा वामन भी, बहुत सारे ऐसे मनुष्य सदृश भगवान के रूप हैं। तो इन रूपों को देखकर, उनकी लीला देखकर, समझकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक पिछले श्लोक में हमने देखा। लेकिन साथ साथ भगवान अन्य योनियों में भी अवतार लेते हैं, ये कुंती महारानी बताया। मतलब कुंती महारानी को पूरा शास्त्र का अच्छे से ज्ञान है। आप अन्य योनियों में भी अवतार लेते हैं और वो जो अवतार लीला है वो देखकर समझकर लोग और भी ज्यादा विडम्बना, उनके लिए बहुत बड़ा एक सीक्रेट, और वो समझ के बाहर हो जाते हैं लोगों के लिए। तो ये जो लीला है, चक्राने वाली लीला है, इस प्रकार से कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है। देखिए कैसे आश्चर्यकारक लीला है, देख सकते। जन्म कर्म च विश्वात्मन। पहले विश्वात्मन शब्द का अर्थ देखते हैं। विश्वात्मन का अर्थ यह है कि हे विश्व की आत्मा। विश्वात्मन में विश्व की आत्मा, विश्व की आत्मा, इसका अर्थ ये बताया जा रहा है कि भगवान के द्वारा पूरे विश्व का पालन पोषण किया जाता है। भगवान ही सब कुछ व्यवस्था चलाने वाले हैं। भगवान के सिवा कोई इस संसार का पालन पोषण नहीं कर सकता, ना किसी के अंदर क्षमता है। इसलिए पूरे विश्व के व्यापक जो रूप है केवल श्री कृष्ण है, कोई देवी देवता नहीं कर सकता विश्व व्यापक जो रूप भगवान का। और इस सर्वव्यापी जो भगवान है, ये विश्व व्यापक जो भगवान है, यही सारे जीवों का पालन पोषण करते हैं।
जैसे शरीर में आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम किसी चीज को खरीदी करते हैं मार्केट से, तो चीज समझो कोई भी बनाना लिया है, फ्रूट्स लिए है, मार्केट से हम कैरी बैग में लाते हैं। जैसे वो फ्रूट्स निकाल लिए जाते हैं और कैरी बैग सीधे डस्टबिन में जाते हैं, वैसे ही इस शरीर से जो आत्मा है, आत्मा इंपॉर्टेंट तत्व है। और शरीर एक कुछ दिन के बाद जैसे कैरी बैग जो है डस्टबिन में जाती है, वैसे शरीर भी स्मशान भूमि में जाता है। तो इसीलिए जैसे शरीर में आत्मा महत्वपूर्ण है, वैसे इस पूरे विश्व में विश्व के संचालक जितने भी लोग सहायता कर रहे हैं, इनमें भगवान जो है आत्मा के समान है। मतलब जितने भी संसार में लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें ऑफिस जा रहा हूँ, हमारे बॉस कंपनी के मालिक जो है उससे उनसे हमें पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तब जाकर हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन ये सब भ्रम में है, ये जो अज्ञान है सब, इससे भी आगे बढ़ेंगे। परम नियंता भगवान है, परम नियंत्रक भगवान है, सारे जीवों का पालन पोषण भगवान भगवान कर रहे हैं। इसलिए विश्वात्मन शब्द जो है यहाँ पर बताया गया है। अभी ऐसे विश्वात्मन भगवान जो है, उनके जो जन्म है, जन्म कर्म आत्मन में जस्या अकर्तुरात्मन, अजस्य, अजस्य शब्द जन्म से कनेक्ट करेंगे। जन्म जो पहला शब्द है, उसी विश्वात्मन के बाद जो अजस्य शब्द है, जो भगवान जन्म ले रहे हैं वो एक्चुअली अजन्मा है। भगवान अजन्मा है, उनको कोई जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। मतलब जैसे कोई साधारण जीव कर्माधीन होकर जन्म लेता है, उसके कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलता है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में, हम कौन सी डिग्री प्राप्त करेंगे, कौन सी फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, किस क्षेत्र में हम करियर करेंगे, ये कुछ हद तक हमारे हाथ में समझो। लेकिन बहुत सारी चीजें वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हमारा जन्म किस परिवार में होगा हमें कोई पता नहीं, हमारा चेहरा कैसे होगा हमें पता नहीं, हम कितने सुंदर होंगे नहीं होंगे ये हमको पता नहीं होता है। मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर बहुत ज्यादा चीजें हैं। हाँ? लेकिन भगवान जब हम जन्म लेते हैं तो ज्योतिष जो होते हैं हमारी जन्म पत्रिका बनाते हैं, है ना। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं, अभी अजन्मा कैसे भगवान प्रूफ हो जाएगा। भगवान जब जन्म लेते हैं तो भगवान को अपने जैसे साधारण जीव कर्माधीन होकर जन्म लेता है किसी भी माता पिता के घर में, वैसे भगवान का नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से माता पिता चुनते हैं, और जैसे जन्म लेते हैं तो उन माता पिता का पास जो लाइफ है उसमें भगवान ने क्या क्या कैसे कैसे आदान प्रदान किया था, उसका वर्णन भगवान बताते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। तो इसलिए हमारा जन्म और भगवान का जन्म विशेष फर्क ये है कि भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, फिर भी भगवान जन्म की लीला संपादन करते हैं। क्यों संपादन करते हैं? क्योंकि ये जो रहस्य है, ये तात्विक रूप से रहस्य लोग जानेंगे समझेंगे, इसका श्रवण कीर्तन करेंगे और लोग अपना कल्याण करेंगे। ये भगवान भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवान इस जन्म की लीला करते हैं। और कर्म, फिर पहली लाइन जो है इसमें लास्ट वाला शब्द है कर्तुर आत्मनः। कर्तुर अकर्तुर मतलब भगवान कर्म करते लेकिन एक्चुअली वो अकर्ता है। कैसे अकर्ता है भगवान? कि इस संसार में कितने सारे कर्तव्य भगवान के, भगवान एक साधारण पुरुष के समान, प्रापंचिक व्यक्ति के समान नहीं पाते। कई ऐसे कर्म है भगवान के जो वो नहीं भी करेंगे तो उनको कोई आरोपित नहीं कर सकता कि आप क्यों नहीं कर रहे हो वैसे। फिर भी भगवान अकर्तुम होते हुए भी कर्म करते हैं। अब ये क्यों करते हैं भगवान? कि भगवान उसके माध्यम से एक लीला घटित करते हैं, और आने वाले जो जीव हैं भगवान के चरित्र के बारे में सुनेंगे समझेंगे तो उनका आध्यात्मिक कल्याण होगा। और दूसरा है कि भगवान अपने उदाहरण से दुनिया को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस प्रकार से एक यद्यत आचरति श्रेष्ठ, भगवान बताते हैं एक आदर्श कर्म कैसे किया जाता है, वो भगवान सिखाते हैं। देखिए, जन्म कर्म च विश्व आत्मा, जो विश्व आत्मा है पूरे संसार के, उनके ऊपर इस संसार टिका हुआ है, उनके द्वारा पालन पोषण हो रहा है विश्वात्मा। उनके जन्म जन्म और कर्म, हालांकि वो अजस्य मतलब अजन्मा है, अकर्तु है,
फिर भी कर्म करते हैं, अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। तो ये भगवान की जो लीला है आगे बताते जा रहे में कि कौन कौन सी जगह पर भगवान लीला कर रहे हैं। तिरंग्य ऋषि। तिरंग का अर्थ यह है कि यादसु तद तदत्यंत विडंबनम। तिरंग मतलब एक एक शब्द लेंगे। तिरंग मतलब पशु। पशु योनियों में भी भगवान अवतार लेते हैं। कोई बता सकते हैं पशु योनि में कौन से भगवान ने अवतार लेते हैं? नरसिंह पशु भगवान। कूर्म अवतार। नरसिंह भगवान को भी बोल सकते हैं, लेकिन पूरे वराह वरा नव वरा वरा हाँ, भगवान। वराह भगवान ने अवतार लिया। तो पशु तिर्यक जो है इसको पशु कहते हैं। पशु योनि में विशेषता वराह भगवान ने अवतार लिया था। नरसिंह भगवान का आधा सिंह है, तब आधा पशु का अवतार है, और आधा नर का मनुष्य का अवतार है, वो भी कह सकते हैं। लेकिन भगवान की ये जो लीला है तिरंग मतलब वराह देव, देखिए वराह देव को उदाहरण देते हैं। और इस अवतार में भगवान भले बाहरी रूप से एक पशु का शरीर दिखाई दे रहा है, एक सुअर का शरीर, कोई ज्यादा इतनी मनुष्य समाज में उसको कीमत नहीं देते, ऐसी वैल्यू नहीं है। ऐसी जो योनि है भरा जो शुक्र की, उस योनि में भी भगवान आते हैं। और जब भगवान उस योनि में आते हैं तो उस योनि के पशु जैसे आचरण करते हैं वैसे भगवान आचरण करने लगे। देखिए बराह भगवान की लीला बहुत अद्भुत है। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर गर्भोदक सागर में डाल दिया था, फिर उधर से ढूंढने के लिए भगवान तो ऐसे भी किसी बस इच्छा मात्र से उठाकर अपने पृथ्वी को जगह पर स्थिर कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान का अवतार दिया। और जैसे बड़े बड़े होते गए भगवान, और जैसे कोई सुअर जो होता है, जो गंदा जो कीचड़ होता है उसमें अपना मुंह डाल के निकाल लेता है किसी भी वस्तु को, वैसे भगवान वराह भगवान गर्भोदक सागर में जाके इसकी जो नीचे जाकर वहां से पृथ्वी को उठाकर अपने उचित जगह पर स्थापित करते हैं। तो ये जो भगवान की लीला है, वराह रूप में आते हैं, लेकिन वराह जो होते हैं, शुकर जो होते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे आचरण करते हैं, वैसे भगवान वराह के रूप में आकर आचरण करते हैं। ये जो लीला है, जब लोग सुनते देखते समझते भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? तो ये विडम्बना है, ये कुंती महारानी बताई, इसको विडम्बना कहते हैं। और भगवान जब पृथ्वी को स्थापित करते हैं, स्थापित करने के बाद पूरे शरीर को भगवान जलमय हो गया था, और उस जलमय शरीर को जब छिड़कते भगवान, तो उसके जो छींटे पूरे ब्रह्मांड में जो ऊपर के लोग हैं, जनलोक महरलोक में जो ऋषिगण है, वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उनके शरीर पर वो छींटे उड़ जाते हैं। तो वो अपने आप को पवित्र मानते हैं कि हमारे शरीर पर भगवान के जो प्रसादी जल है हमें प्राप्त हुआ। तो इस भाव से कहने का मतलब ये है कि भगवान किसी भी योनियों में चले जाए, बोले पशु योनि में भी जाते हैं तो भी भगवान सच्चिदानंद रूप आए। भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। ऐसा नहीं कि दो हाथ द्विभुज रूप वाले जो श्री कृष्ण है, राम है, वही सच्चिदानंद है और बाकी अवतार तमोगुण में है, रजोगुण में, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान किसी भी रूप में आए वो सच्चिदानंद रूप उनका हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। दूसरा है नृ। नृ मतलब मनुष्य, नर। मनुष्य में भगवान, हाँ, राम कृष्ण बलराम, इन प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। और इन अवतारों में भी भले मनुष्य के समान भगवान व्यवहार करते हैं, फिर भी लोग भगवान की जो लीला है वो समझने में असमर्थ है। जब भगवान ऐसे अद्भुत लीला करते हैं, कभी कभी भगवान अपने भक्त के लिए आ, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते भी अर्जुन का रथ हाँकते हैं। हाँ, सीता के लिए भगवान आ, वनवास में पुकार रहे सीता को, जैसे एक मनुष्य पुकारता है। आ, तो राम कृष्ण और बलराम की जो लीला है, ये देखकर भी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, नहीं समझ पाते। आगे है ऋषि। ऋषि में नर नारायण ऋषि का वर्णन आ रहा है। ऋषि के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। नर नारायण ऋषि परशुराम जी, इनका अवतार हुआ था।
तो इसमें नर नारायण ऋषि में भगवान इतने तपस्या करते हैं, इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि इंद्र को डर लगने लगता है अपने पद का। उनको लग रहा था कि अगर ये ऋषिगण, नर नारायण ऋषि जो है, अगर ज्यादा तपस्या कर लेंगे तो शायद मेरा पद चला जाएगा। तो एक अप्सरा को भेज देते हैं उनको पतित करने के लिए। लेकिन नारायण नारायण ऋषि स्वयं भगवान है, उनके मन को कोई विचलित नहीं कर पाया। तो भगवान स्वयं अनेक अप्सरा निर्माण करते हैं अपने जंघा से, और उसमें से एक अप्सरा अर्जुन को गिफ्ट भेंट के रूप में वो वापिस कर देते हैं, और भगवान बताते हैं कि आपके पद का हमें कोई स्पर्धा नहीं है। तो ये भगवान ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं। यादशु, यादशु का अर्थ है कि जो जलचर योनिया है, जैसे मीन रूप, मछली का रूप है, या कुर्म का रूप है, इन रूप को लेकर भगवान अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। तो तदत्य अंत विडम्बनम, तो ये जो लीला है अत्यंत और वास्तविक रूप से बहुत विडंबनम करने वाले हैं। इसलिए लोग भगवान को नहीं समझ पाते कि क्या है, भगवान ऐसे भी लीला कर सकते हैं। तो भगवान की लीला समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सुंदर बात है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत सुंदर टीका लिखते हैं इसके ऊपर, बताते हैं कि भगवान, ये प्रभु, आपकी लीला जो है, कौन इस लीला से रसास्वादन कर सकता है? कौन ऐसे व्यक्ति, किसके अंदर क्षमता है, क्या ऐसी योग्यता है जिसके कारण वो व्यक्ति रसास्वादन कर सकता है? वो तीन चीजें बताते हैं। पहली है कर्तुम अकर्तुम, मतलब प्रभु आप कर्तव्य के रूप में कुछ ऐसे कर्म करते हैं हालांकि आप अकर्तुम हो। अकर्तुम का अर्थ यह है कि आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, जब भगवान द्वारका में अपनी राज व्यवस्था चला रहे थे, तब एक गृहस्थ की भांति अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, बच्चों की देखभाल करना, पत्नियों का उनके साथ टाइम बिताना। और जब साधु संत आते थे, नारद मुनि आए थे, नारद मुनि का एक गृहस्थ कैसे स्वागत करता है, वैसे वो भगवान स्वयं नारद मुनि का स्वागत करते हैं। और ब्राह्मणों को कैसे अतिथि सेवा करनी चाहिए, सुदामा ब्राह्मण की लीला से हमें सिखाते हैं। सुदामा जी के साक्षात चरण धोए भगवान, और चरणों का जल खुद के सिर के ऊपर लगाया, बाकी रानियों के सिर के ऊपर भी छिड़क रहे थे भगवान। तो ये आदर्श गृहस्थ कैसे होने चाहिए, ये भगवान सिखाते हैं। हालांकि भगवान को कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने कर्तव्य इस प्रकार से भगवान निभाते हैं। तो जो व्यक्ति तात्विक रूप से भगवान के स्वरूप को जानता है, भगवान कैसे अजन्मा है, भगवान कैसे अकर्तुम है, ये सब जानते हुए भी भगवान लीला कर रहे हैं, ये दोनों तरफ से जो व्यक्ति जानता है, उन्हीं को भगवान के तत्व का रसास्वादन, लीला प्लस भगवान के तत्व का जो ज्ञान है, उसको दोनों को वो अच्छे से समझता है, तभी वो रसास्वादन करता है। जन्मत, जन्मत, अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म लेते। दूसरा, भगवान हमेशा परम तत्व है, भगवान परात्पर तत्व है, उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी अपने वात्सल्य भाव में सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनको एक सेवा का चांस देते हैं, और भगवान इस संसार में अवतार लेकर इस दुनिया को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं। अजन्मा है भगवान, भगवान को कोई जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है भगवान, फिर भी जन्म लेते हैं भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, भगवान जन्म लेते हैं। तीसरी बात है कि भगवान सबके लिए समान है, फिर भी कभी कभी विषमता दिखाई देती है। विषमता कैसे दिखाई देती है कि भगवान, ऐसा लगता है कि कौरव से दुश्मनी रख रहे हैं और पांडवों से मैत्री कर रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन भगवान सबके लिए समान है, इसकी कल हमने विस्तार से चर्चा की कि भगवान क्यों पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपाती भगवान कभी नहीं है। तो लोग इसको नहीं समझ पाते, उनकी समझने की जो लेवल है वहां तक ही सीमित है। क्योंकि यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बता रहे हैं कि भगवान की लीला को हम सुनते हैं, दृश्यमान करते हैं, लेकिन जब तत्व को ठीक से नहीं समझते हैं तो फिर भगवान को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तत्व समझना मतलब क्या है? अगर तत्व समझना है तो तत्वदर्शी पुरुष के पास जाना पड़ेगा। 4.34 भगवद गीता, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया
उपदेक्षन्ति ज्ञान ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी पुरुष हमें भगवान का दर्शन करा सकता है तत्व से। तो उनके पास जाकर सेवा करनी पड़ेगी, जिज्ञासा करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें तत्वदर्शी पुरुष भगवान के तत्व के बारे में समझाएंगे। तो ये जो लीला है, ये जो सिद्धांत है, समझना केवल और केवल गुरु के माध्यम से और सही तरीके से ही भगवान को हम समझ सकते हैं। देखिए कितने सारी विरोधाभास लीला है भगवान की। कई लोग आरोप करते हैं कि भगवान ने द्रौपदी का भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया। गोपी जन वल्लभ, जय राधा माधव जो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ है, गोपियों के साथ लीला करते हैं और गोपियों को उनमें आनंद मिलता है। भले भगवान उनके वस्त्र भी चोरी करते हैं, लेकिन यही भगवान द्रौपदी को भी वस्त्र दान किए हैं, वो नहीं देखते लोग। और वही भगवान ने गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, मतलब वो भगवान केवल गोपियों के वस्त्र नहीं चुराते, बल्कि गोवर्धन जैसा इतना बड़ा पर्वत है, पर्वत भी बड़ा आसानी से लीलया उठा लेते और सारे ब्रजवासी गोपियों की रक्षा भी करते। तो ये भगवान का स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में इतने भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान को ऐसे सामने देख, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति अपने प्रियकर से बातचीत करता है, वैसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को देखकर बातचीत करते हैं। जैसे रथ यात्रा में, हे यदुनंदन, हे यशोदानंदन, हे गोपी जन वल्लभ, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को खाते और भाव विभोर होकर ऐसे जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते, च च च च ऐसे बोल रहे थे और तो मुंह से पूरा फेस आ जाता है, ऐसे अश्रुधारा बहती है। तो ये जो जगन्नाथ जी का रूप जो है, वही जगन्नाथ जी श्री चैतन्य महाप्रभु है। ये लीला लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए तत्व समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कई विरोधाभासात्मक लीला है, जब तक तात्विक रूप से गुरु के पास जाकर नहीं समझेंगे, तब तक ये सब नहीं समझ में आएगा। तो ये भगवान की जिनके ऊपर कृपा है, गुरु की जिनके ऊपर कृपा है, वही लोग भगवान को समझ पाते हैं। तो साधारण जीव जैसे कर्माधीन होकर इस संसार में अलग अलग योनियों में भटकता है, वैसे भगवान अलग अलग योनियों में भटकते नहीं है। भले मछली के रूप में भगवान है, लेकिन राजा सत्य, क्या नाम था उनका, हाँ सत्यव्रत राजा, हाँ सत्यव्रत राजा से बातचीत करते हैं मछली के रूप में। जैसे मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करता है, वैसे भगवान बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान किसी भी रूप में आए, लेकिन भगवान का जो सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो हमेशा के लिए बना रहता है। तो ये बात जो है, ये विडम्बना है, ये कुंती महारानी बताते हैं। यस, पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? रेखा माता जी पढ़ी। यस प्रभु जी। पढ़ी पढ़ी, क्या हो? माता जी म्यूट है प्रभु जी। चलिए पढ़ लीजिए आप। आ गए, पढ़ रहे रेखा माता जी? हाँ पढ़ती हूँ। हाँ, मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शुक्र बनकर, मनुष्य में राम, कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी न तो उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध है और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं।
अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु है, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ना पशु है, ना मनुष्य है, ना ऋषि है, ना मछली है। इसने प्रश्न पूछा था कि भगवान मेल है कि फीमेल है। भगवान ना मेल है ना फीमेल है। जो जनसाधारण जो इस संसार में जो मेल फीमेल है, इनको ऐसे लगता है हमको कि भगवान कभी मेल का रूप ले रहे, कभी इसमें कौन सा लिया था धनवंतर अपने इसमें मोहिनी रूप में भगवान फीमेल का रूप ले लेते हैं। क्या भगवान का रूप क्या है असली में? भगवान मेल है या फीमेल है? भगवान ना मेल है ना फीमेल है। भगवान तो आध्यात्मिक स्तर पर परमेश्वर है, ईश्वर है, कंट्रोलर है भगवान। और जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ती है भक्तों की रक्षा के लिए, भगवान मेल फीमेल नरसिंह सिंह मछली कुछ भी बन सकते भगवान। हाँ, तो ये भगवान का प्रेम का आदान प्रदान है। तो जैसे कोई अ, अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने प्रिय व्यक्ति को सुख देने के लिए व्यक्ति किसी भी रूप में आ सकता है, कुछ भी करता है, जिसको जैसी जरूरत हो, जिस समय जैसी जरूरत हो, वैसे भगवान अलग अलग रूप में अवतार करते हैं और इतनी सुंदर लीला करते हैं। और ये सब लीला क्यों करते भगवान? वैसे आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस संसार में बंध चुके हैं, बद्ध जीव है। हमें फिर से इस स्मृति को जागृत करना है, भगवान की भक्ति को। इसलिए भगवान अलग अलग रूप लेकर, अवतार लेकर हमें समझाते हैं कि चलो फिर से हमें भगवत धाम जाना है, मुझे मेरी प्राप्ति करनी है, मेरे धाम में आना है। तो ये लीला हमारे लिए श्रवण कीर्तन के लिए बहुत बड़ा विषय है। और यही श्रवण कीर्तन से हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो इसके पीछे का ये एक विशेष प्रयोजन है। ओके, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राशि भागवत महापुराण की जय।